नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 सुभाषित रत्नानी के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसी का पहला आता है पृथ्व्यां त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते। पृथ्वी के 3 रत्नों में किसकी गिनती नहीं होती, किसको नहीं गिना जाता। तो इसका उत्तर हो जाता है धनम। पृथ्व्यां त्रिषु रत्नेषु धनम न गण्यते। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 आता है पन्नग शब्द से अर्थो अस्ति। पन्नग शब्द का क्या अर्थ है? तो सर्पा। फिर आता है तीसरा कस्य धनम मादाय भवति। किसका धन घमंड के लिए होता है? तो खलस्य धनम मादाय भवति। फिर आता है अगला प्रश्न नंबर 4 अहिंसा अस्ति परमो धर्म परम तप परम सत्यम उपर्युक्त सर्वमपि। तो उपर्युक्त सर्वमपि। खल परिछिद्राणि पश्यति इति अत्र छिद्र हम इतस्य अर्थो अस्ति। इस पद में छिद्रम का क्या अर्थ है उसे बताइए। तो इसमें हो जाएगा दोष है। फिर आता है छठा प्रश्न पुरता यदि काश्चित आतताई आयाति तई स तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सत्वरम हंतव्य। पुरता यदि कश्चित आतताई आयाति तई सत्वरम हंतव्य। सामने से अगर कोई आतताई आता हुआ दिख जाए तो उसे तुरंत मार देना चाहिए। फिर आता है 7वां प्रश्न प्रीति विश्व भाजनम का भवती। प्रेम और विश्वास के लायक कौन होता है? तो इसका उत्तर होता है मित्रम। प्रेम और विश्वास के लायक मित्र होता है। फिर आता है 8वां प्रश्न दानम करणीयम। तो इसका उत्तर हो जाएगा दानम सदैव करणीयम। फिर आता है 9वां अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति। यहाँ लिखा हुआ असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा साधो विद्या विवादाय भवति। ये असत्य कथन है कि साधु की विद्या विवाद के लिए होती है। अब आते हैं हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न में भी पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क आता है सुभाषित इति पदस्य को अर्थ। सुभाषित इस पद का क्या अर्थ है? तो हम इसको इन प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। यहाँ पर सुभाषित इति पदस्य को अर्थ सुभाषित पद का क्या अर्थ है? तद वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम इति उच्यते। इति उच्यते यत् श्रुत्वा मन संतोषः सुखानुभूति च जायते यत् अन्येषां मनः क्लेशाय च भवेत् यस्य प्रयोग अपरेषाम् अनादराय न स्यताम् यत् सत्य पूतं हितावह च भवेत् यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं हम। वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहलाता है जिसको सुनकर मन को संतुष्टि हो, सुख की अनुभूति हो, जो दूसरों के मन को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं होता हो, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए ना हो, जो सत्य से पवित्र हितकर होना चाहिए, जहाँ नैतिकता बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता हो। दूसरा आता है पृथ्व्यां कियन्ति रत्नानि कानि च तानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और वे क्या हैं? पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम च। प्रश्न पूछा गया है पृथ्व्यां कियन्ति रत्नानि
कानी च तानी। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और वे क्या हैं? पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम च। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। फिर आता है अगला प्रश्न, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा रत्न की संज्ञा कहाँ दी जाती है? मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। फिर आता है घ, पात्र अपात्र विवेक केन तुल्य भवति। पात्र अपात्र विवेक किसके समान होता है? पात्र अपात्र विवेको धेनु पन्नगयो इव भवति। पात्र अपात्र का विवेक गाय और सांप की तरह होता है। फिर आता है ड, अजरा अमरवत किम चिंतेत प्राज्ञ। अजर अमर की तरह विद्वान को क्या सोचना चाहिए? अजरा अमरावत प्राज्ञ विद्यार्थम च चिंतेत। अजर अमर की तरह मनुष्य को विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। फिर आता है च, कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थीना। सुख चाहने वाले को कहाँ लज्जा त्याग देनी चाहिए? अर्थात जो सुख चाहता है उसको कहाँ लज्जा छोड़ देनी चाहिए, कहाँ लज्जा त्याग देनी चाहिए? तो बताया गया है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखार्थीना लज्जा त्यक्त्वा। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या अर्जन में, आहार और व्यवहार में सुखार्थी को लज्जा त्याग देनी चाहिए। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मित्रम इति पदम द्वय अक्षरम व सार्ध द्वय अक्षरम व। मित्र शब्द में 2 अक्षर हैं या ढाई? जो मित्र शब्द बना है वो 2 अक्षर से बना है या ढाई से बना है? तो सार्ध द्वय यानी 2.5 अक्षर से बना है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न के अंदर ही है कि ये सार्ध द्वय 2.5। फिर अगला आता है आपका प्रश्न नंबर ज, धनस्य पूरिता हर्ता च को अस्ति। धन को पूरा करने वाला और हरने वाला कौन है? धनस्य पूरिता हर्ता च हरि यानी कि भगवान है। अब प्रश्न नंबर 2 आता है क खंडम ख खंडेन सा यथो उचितम योज्यतम। क खंड को ख खंड के साथ में यथा उचित जोड़ना है। यहाँ पर एक तरफ क खंड में दे रखा है और दूसरी तरफ ख खंड में दे रखा है। अब इन दोनों खंडों को आपस में मिलाना है। तो खल छिद्राश्वेव, खल छिद्राश अन्वेषणम, ये छिद्राश अन्वेषणम से मिलाए। पात्रम धेनु, फिर अपात्रम पन्नग, खननम खनित्रिम, खननम खनित्रिम। फिर मित्रम शोका अरिति, मित्रम शोका अरिति। राम वानर सांगिक। विद्या, विद्या ज्ञानाय विवादाय, ज्ञानाय विवादाय। शक्ति रक्षणाय परपीडनाय, शक्ति शक्ति का हो जाएगा रक्षणाय और पीड़नाय। धनम हो जाएगा दानाय मादाय। फिर गोपाल सांगिक कृष्ण, इसको इस तरीके से मिलाना है। ये आपने प्रश्न में पढ़े थे, चैप्टर में पढ़े थे कि कौन सी विशेषता किसके लिए दी गई है। यहाँ पर
एक खंड में विशेषण है तो दूसरे खंड में विशेष है, इनको आपस में मिलाना था। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अधोलिखित पदानां पर्याय पदानि पाठात् आकृष्य लिखन्तु। नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची शब्द पाठ में से छांट करके लिखने हैं। जैसे यहाँ पर पानीयम, पानीयम का लिखा हुआ है जलम वारी। फिर आता है हमारा अगला दूसरा दुग्धम, तो दुग्धम का हो जाएगा पय। दुग्धम का जो पर्यायवाची होगा वो होगा पय। फिर है गौ, गौ का हो जाएगा धेनु, ये हमारे पाठ में आए हैं। फिर सर्प, सर्प का पन्नग, पन्नग। फिर दुर्जन, दुर्जन का पर्यायवाची होगा खला। फिर आता है हमारा धनम, धनम का हो जाएगा अर्थम, अर्थम। फिर आता है हमारा अगला शत्रु, शत्रु का हो जाता है अराती। शत्रु के लिए अराती शब्द का प्रयोग किया गया था पाठ में। फिर अगला आता है भाग्यम, भाग्य का हो जाएगा विधि, भाग्य का विधि। फिर आता है नवा वासुदेव, वासुदेव का हो जाता है कृष्ण। फिर आता है सूर्योदय, सूर्योदय का होता है पर्यायवाची मित्रम, मित्र के लिए आता है, मित्र को कहा जाता है सूर्योदय। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। पहला दे रखा है दुर्भाषितम, तो इसका विलोम दे रखा है सुभाषितम। फिर आता है हमारा संपन्नता, संपन्नता का विलोम हो जाता है दरिद्रता, दरिद्रता, दरिद्रता होगा दरिद्रता। फिर आता है संपन्नता, संपन्नता का दरिद्रता सज्जन, सज्जन का हो जाता है खल। फिर नीचे, नीचे का होता है उच्चे, उच्चे। फिर आता है दुखी, दुखी का होता है सुखी, सुखी, सुखी। फिर आता है प्रत्यक्षम, तो प्रत्यक्षम का हो जाता है परोक्षम, 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 प्रत्यक्षम का परोक्षम। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, फिर आता है अगला 7वां अनुकूल, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, यहाँ पर प्रतिकूल। फिर हिंसा, हिंसा का हो जाएगा अहिंसा, अहिंसा। फिर गुण, गुण का दोष, गुण का दोष। फिर अदेयम, अदेयम का देयम। ये तो थे हमारे विलोम पदानि शब्द यानी विलोम शब्द। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। स्थूल अक्षरम पदम आश्रित्य उदाहरणम अनुसृत्य संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियन्ताम। यानी कि मोटे अक्षर वाले पदों का आश्रय लेकर, सहारा लेकर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए उदाहरण के अनुसार संस्कृत में प्रश्न वाक्य बनाइए, यानी कि संस्कृत में प्रश्न बनाइए। जैसा यहाँ पर पहले दे रखा है सर्वे जन्तव तुष्यन्ति, तो इसका प्रश्न बना हुआ है के तुष्यन्ति। फिर है दूसरा काको न गरुडायते, तो प्रश्न बन जाएगा क न गरुडायते। यहाँ पर काको की जगह आ जाएगा क न गरुडायते और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आता है तीसरा खलस्य विद्या विवादाय भवति, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कस्य, कस्य विद्या विवादाय भवति और पीछे
प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आता है चौथा, साधो विद्या ज्ञानाय भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा साधो विद्या कस्मे भवति, कस्मे भवति। फिर अगला आता है पांचवा, वर्जयेत तादृशम मित्रम। तो वर्जयेत कीदृशम मित्रम, कीदृशम मित्रम, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला है छठा, आतताइन हन्यात। तो इसमें आ जाएगा कम हन्यात और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आता है सातवां, विधो अनुकूले देयम। तो प्रश्न बनेगा यहाँ कस्मिन अनुकूलम देयम, कस्मिन अनुकूलम देयम। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित पदानि आधृत्य संस्कृतेन वाक्य निर्माणम क्रियन्ताम्। यानी उदाहरण के अनुसार आपको संस्कृत में वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है पहला दरिद्रता। तो दरिद्रता को लेकर वाक्य बना है, दरिद्रता सदा दुखदायिनी भवति। मैं आपको एक दो और बताती हूँ, त्रीणि फलानि सन्ति, यथा 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 जलम वर्षति तथा तथा नद बहती। ये मैंने आपको दो बताए हैं, बाकी के आप स्वयं करेंगे। अब आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि डैश संज्ञा विधीयते, अस्य सुभाषित हिंदी अर्थम लिखिताम्। यानी कि पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि विधीयते, इस सुभाषित का हिंदी अर्थ लिखना है। और इस सुभाषित का हिंदी अर्थ देखने के लिए जो मैंने कल का वीडियो भेजा था, उस कल के वीडियो में जो मैंने हिंदी अनुवाद बताया, हिंदी अनुवाद में आप पहले वाले श्लोक का अर्थ देखें। पहले वाले श्लोक का अर्थ आपके इस प्रश्न में आ जाएगा। फिर दूसरा आता है, विद्या विवादाय ए डैश रक्षणाय अस्य श्लोकस्य संस्कृतम व्याख्या क्रियताम्। हाँ, इसके लिए इसमें आपको संस्कृत व्याख्या करनी है। संस्कृत व्याख्या आपको श्लोक के अनुसार करनी है, स्वयं आपको संस्कृत में बना करके लिखना है। इसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको संस्कृत में लिखना है। कि ये जो प्रश्न आपका है दूसरा, विद्या विवादाय रक्षणाय अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या क्रियताम्, इसमें आपको संस्कृत में व्याख्या करनी है। संस्कृत की व्याख्या के लिए आपको श्लोक जो 8वां दे रखा है, विद्या विवादाय धनम आदाय, इसका संस्कृत में व्याख्या करनी है। मैं आपको बताती हूँ। इसमें हो जाएगा, विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशम पर पीड़ाय। तो हो जाएगा, दुर्जनानां विद्या अन्य से विवादाय भवति, तेषां धनम दर्पाय बलम अन्येषां पीडनाय भवति, परच्च सज्जनस्य तु येते सर्वे विरुद्धम अन्यत एव भवन्ति। फिर आता है खलस्य साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो भवन्ति सज्जनानां विद्या ज्ञानाय भवति, धनम दानाय भवति, बलम च अन्येषां रक्षणाय भवति, एव दुर्जना गुणानाम् अपि दुरुपयोगं कुर्वन्ति, सज्जनानां च सदुपयोगम एवं गुणान् धारयन्ति। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है, अस्मिन् पाठे सुमित्रस्य कुमित्रस्य च विषय किं प्रतिपादितम् अस्ति। इस पाठ में बुरे मित्र और अच्छे मित्र के विषय में क्या प्रतिपादित किया गया है। तो उत्तर होता है, यह शोका अरिति परित्राण प्रीति विश्वास पात्रम च भवति, स मित्रम परच यह परोक्षे हे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादी भवति, स कुमित्रम भवति। जो शोक रूपी शत्रु से रक्षा वाला है,
प्रेम और विश्वास का पात्र है वह सच्चा मित्र होता है, तथा जो पीछे से कार्य बिगाड़ने वाला और मुंह पर मीठी बातें करता है वह कुमित्र होता है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अब आता है अगला व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक में पहला प्रश्न है संधि विच्छेदम संधि कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है। पहला शब्द दे रखा है पात्रा पात्रम, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पात्र प्लस अपात्रम। फिर है वारधि अधिगच्छति, तो संधि विच्छेद करते हैं, होता है वारी प्लस अधिगच्छति। फिर तीसरा आता है अजरा अमरावत, संधि विच्छेद होगा अजर प्लस अमरवत। फिर चौथा परिच्छिद्राणी हो जाएगा पर प्लस छिद्राणी। फिर यहाँ दे रखा है पांचवें में संधि विच्छेद पश्चन प्लस अपी, शब्द बनेगा पश्चनपी। फिर छठा आता है शोका अरीति, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शोक प्लस अरीति। फिर धर्म तथा अहिंसा, संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म प्लस तथा प्लस अहिंसा। हन्यात देव अविचार्यन, तो संधि विच्छेद हो जाएगा हन्यात प्लस एव प्लस अविचार्यन। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। इसमें हमें धातु प्रत्यय और उपसर्ग छांटना है। पहला दे रखा है वक्तव्यम, वक्तव्यम में वच धातु है, ये वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। फिर आता है रक्षणम, रक्षणम में रक्ष धातु, रक्ष धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। फिर अगला आता है त्यक्तम, त्यक्तम में तेज धातु और कत प्रत्यय, तेज धातु है और कत प्रत्यय है, तेज। फिर चौथा आता है पश्चन, पश्चन में दृश धातु, दृश धातु और क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय आता है। फिर आता है परित्राणम, परित्राणम में परि प्लस त्रय प्लस ल्यूट हो जाएगा परि प्लस त्रय प्लस ल्यूट, ल्यूट। फिर आता है सृष्टम, सृष्टम में सृज धातु है और कत प्रत्यय है। फिर है हंता, हंता में हन धातु प्लस त्रिच प्रत्यय। फिर आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 समास, समास विग्रह करणीयम। जहाँ समास दे रखा है वह समास विग्रह करना है, जहाँ समास विग्रह दे रखा है वह समास बनाना है। पहला दे रखा है धेनु च पन्नग च, यानी कि समास विग्रह दे रखा है। अब हमें समस्त पद बनाना है, समास बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा धेनु पन्नगो, पन्नगो, धेनु पन्नगो। फिर दे रखा है पाषाणा खंडा, तो यहाँ पर बन जाएगा पाषाण खंडा, पाषाण खंडा, पाषाण खंडा हो जाएगा। फिर है त्यक्त लज्ज, अब यहाँ पर इसका समास विग्रह करना है तो बनेगा त्यक्ता लज्जा, लज्जा येन स। फिर अगला आता है परछिद्राणी, तो परछिद्राणी का समास विग्रह हो जाएगा परेशान छिद्राणी, परेशान छिद्राणी, परेशान छिद्राणी। फिर अगला होता है, अगला आता है कार्यहंता, तो कार्यहंता का हो जाएगा कार्यस, कार्यस्य हंता। फिर हमारा अगला आता है आततायिनाम वध, तो यहाँ पर ये समास विग्रह दे रखा है, हमें समस्त पद बनाना है तो हो जाएगा आततायी वध। बच्चों आज के ये थे हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर।
ये थे हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर। इसी के साथ धन्यवाद।